साहेबांची देखील उपस्थिती या स्पर्धेमध्ये आपण पाहत आहोत आणि त्यांचा देखील हेतूची सन्मान पुन्हा एकदा भरत घाटाल साहेबांना विनंती असेल की आपण सुनू भैरा साहेबांना देखील सन्मानित करायचं आहे. गुलवी साहेबांची देखील प्रमुख उपस्थिती आपण बिहार प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये पाहत आहोत आणि त्यांचा देखील हेतूची सन्मान आपण इथून करणार आहोत. तर या सन्मानानंतर बोलू आपण सामन्याकडे. बॅक टू कॉम्बॉक्स अजय घरत. यस थैंक यू सो मच सुभाष धुमाल. सभी मेहमानों का, दर्शकों का और खिलाड़ियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है ग्राम पंचायत बिनार आयोजित बिनार प्रीमियर लीग सीज़न 4 में. अब वक्त हो चला है सेमीफाइनल्स का. पहला सेमीफाइनल मुकाबला बिग मैच के भोईर फेम टीम आयंश एंड नैनिका स्पोर्ट्स बनाम मयूर भोईर एंड यश भोईर फेम टीम मयूरेश एंटरप्राइजेस. टॉस को जीता है आयंश एंड नैनिका स्पोर्ट्स ने. पहले गेंदबाजी चुनी है और ये रहे दो प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर. शरद भोईर 40+ के खिलाड़ी और उनके साथ प्रणव भोईर वंडर बॉय ऑफ बिनार. पहला ओवर लेकर गेंदबाज कपिल घाटाल तैयार होते हुए. फ्रंटलाइन गेंदबाज आयांश एंड नैनिका स्पोर्ट्स की ओर से. दोनों टीमों ने ग्रुप मैचेस में लाजवाब प्रदर्शन किया था. दोनों भी अपने अपने ग्रुप में टॉप पर रही थी ये टीमें. मैच की पहली गेंद और पहली गेंद को तान दिया है आसमान में, पंख लगा दिए हैं गेंद को. शानदार शॉट 6 रनों के साथ शुरुआत करते हुए शरद भोईर. कमाल की शुरुआत करते हुए शरद. पहली गेंद पर आक्रामक शॉट और 6 रन. पिछला मैच गेंदबाजी से जिताया था उन्होंने. सुबह के सत्र में 6 रन डिफेंड किए थे. इस बार कौन बनाती हुई गेंद अच्छी गेंद थी. फिर से उठाकर खेलना चाहते थे. अब की बार मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ने का इरादा था, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ लहराती हुई गेंद बीट किया बैटर को. डॉट बॉल के साथ वापसी करते हुए गेंदबाज कपिल घाटाल. काफ़ी बड़े बड़े टोटल इस टूर्नामेंट में हमें देखने को मिले हैं. बल्लेबाजों ने अच्छा कार्य किया है और इस बार खींच लिया है ऑन साइड में. एक और जबरदस्त स्ट्रोक, एक और सिक्सर. ऑफ स्टंप के बाहर से उसको लपेट के खेला था. बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग और तेज़ हवाएं जो बह रही है उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए बल्लेबाज शरद भोईर फ्लाइंग स्टार्ट देते हुए मयूरेश एंटरप्राइजेस को. रन संख्या 12. अगली गेंद फिर से हवा में खेलना चाहते थे. एलिवेशन तो नहीं है लेकिन तेज़ ट्रैवल कर रही है डीप स्क्वायर लेग पर. वहाँ पर प्रोटेक्शन है. इस बार केवल 1 रन लेने का मौका. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान के.
टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम मयूरेश एंटरप्राइजेस, और अब स्ट्राइक प्रणव के पास। प्रणव हमेशा एक की प्लेयर रहे हैं, जिस भी टीम के लिए खेलते हैं उस टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहता है उनका। खूबसूरत गेंद, लेकिन उतना ही बढ़िया शॉट टर्न किया है यॉर्कर लेन गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ। सिंगल लेकर अपना खाता खोलते हुए प्रणव भोईर पिछले सीजन में भिवंडी ओलंपिक्स में सिटी फॉर्मेट से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। प्रणव भोईर बाइक जीता था उस टूर्नामेंट में उन्होंने, और इस सीज़न में इसी मैदान पर भिवंडी प्रीमियर लीग में हमने देखा केतन मात्रे जैसे मंजे हुए खिलाड़ी के विरुद्ध आखिरी ओवर में उन्होंने बड़े शॉट्स खेलकर अपनी टीम को जिताया था। तो काफ़ी चर्चा में है प्रणव, लेकिन शरद भोईर ने भी बढ़िया स्टार्ट किया है। ओहो, पिकअप शॉट फ्लिक कर दिया है और भेज दिया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। इस ओवर में लगने वाला ये तीसरा सिक्सर। प्रदर्शन करते हुए शरद भोईर पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 20 रन बिना किसी नुकसान के। शानदार शुरुआत है मयूरेश एंटरप्राइजेस के लिए। चेक दरम्यान आमचे रजा घेताना या स्पर्धेमध्ये आपण मॅन ऑफ द मॅचच्या स्वरूपामध्ये आकर्षक ट्रॉफी, गिफ्ट हॅम्पर आणि कोल्ड्रिंक्स पाहतोय, जे आम्हाला स्पॉन्सर करणारे या संदेश वखारे आणि त्यांच्या अर्धांगिनी आपण बघतोय अक्षता वखारे आणि त्यांची सुकन्या जिनल वखारे आमचे रजा घेताना आपला बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिल्याबद्दल आपलं मनस्वी धन्यवाद आम्ही ग्रामपंचायत व्हिनर, ग्रामस्थ मंडळ व्हिनर यांच्या माध्यमातून व्यक्त करतोय। यानंतर बोलूया आपण पुन्हा एकदा सामन्याकडे। बहुत ही आक्रामक और धुआंधार शुरुआत मयूरेश एंटरप्राइजेस की, खासतौर पर शरद भोईर कमाल की शॉट्स खेल रहे हैं और बहती हुई हवाओं का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। इस एंड से गेंदबाजी करना बॉलर के लिए मुश्किल ही है ऐसी परिस्थितियों में, और उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए शरद भोईर 3 छक्के जड़ चुके हैं 5 गेंदों में 19 पर बैटिंग करते हुए। प्रणव ने सिर्फ 1 गेंद खेली है, 1 पर बैटिंग करते हुए। स्ट्राइक इस समय प्रणव के पास। पहले ओवर के बाद स्कोर 20 रन। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला है बिनार प्रीमियर लीग सीजन 4 का। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ज़रूर चुनी कैप्टन गोरखनाथ भोईर ने, लेकिन जो सोचा था कैप्टन ने वैसी शुरुआत तो नहीं मिली है। कपिल बहुत महंगे साबित हुए हैं। और अब नया ओवर लेकर यशवंत वाघ, एकमात्र गेंदबाज इस टूर्नामेंट में अभी तक जिन्होंने हैट्रिक चटकाई है और अच्छा प्रदर्शन किया है इस पूरे टूर्नामेंट में। काफ़ी उम्मीदें रहेंगी उनसे। ब्रेक थ्रू की सख्त ज़रूरत है इस समय आयंशन नैनिका स्पोर्ट्स को। अच्छी गेंद थी, उसको केवल दिशा दिखाई है। डिप पॉइंट मौजूद है, सिंगल मिलेगा यहाँ पर। थोड़ा सा संयम बरतते हुए बल्लेबाज प्रणव भोईर, उनको पता है कि उनके पार्टनर अच्छी शुरुआत कर चुके हैं, उनके बल्ले पर अच्छी तरह से गेंद आ रही है, तो उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक देने का फिलहाल प्रयास कर रहे हैं। मिस्टर दीपक गणपत भोईर साहब का शुभ आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत। आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। यशवंत वाघ बिनार विलेज एंड से अच्छी गेंद, इस बार ऊपरी किनारा पीछे निकल गई है। फ्लाई स्लिप में फील्डर पहुंचते हुए गेंद पर अच्छा क्षेत्ररक्षण। विकेट कीपर के ऊपर से जब गेंद निकल जाती है तो फिर उस गेंद को रोकना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन बढ़िया पूर्वानुमान था फील्डर का। बहुत जल्दी अपनी बाई तरफ पहुंचे थे गेंद पर और केवल 1 रन पर सीमित रखा गया है बैटर को। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन बिना किसी नुकसान के। एक बड़े टोटल की तरफ पहुंचने का अच्छा मौका है, क्योंकि शुरुआत लाजवाब रही है मयूरेश एंटरप्राइजेस की और प्रणव भी अब अपने हाथ खोल सकते हैं। जी हाँ, ये लीजिए, इस बार स्विच इट किया है। अद्भुत शॉट, कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर गेंद को डिपॉजिट करते हुए प्रणव। 6 रन। था और हवा के साथ खेला। इस बार छोटी बैकलिप का उपयोग करते हुए हल्के हाथों से केवल पुश बर कर दिया है। डीप कवर में फील्डर थोड़ी दूर है, उसका फायदा उठाएंगे बल्लेबाज। 2 रन्स पूरे करते हुए बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। अपने विकेट पर प्राइस टैग भी लगा कर आए हैं। हर गेंद पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं कर रहे प्रणव। शानदार बैटिंग।
अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई पहले विकेट के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 30 बिना किसी नुकसान के। यशवंत एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, विकेटों में रखा था इस बार, स्टंप्स को कवर करते हुए फिर से छोटी बैकलिफ्ट से केवल पुश बर किया है, इस दफा केवल 1 रन। तो कहीं ना कहीं प्रणव जानते हैं कि यशवंत जो है विकेटों में गेंद को रखते हैं, तो ऐसे में बड़े शॉट्स खेलना थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की भी हो सकता है, इसलिए हर गेंद पर प्रहार नहीं किया है। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे से चर्चा करते हुए, लेकिन अब सिचुएशन तो ऐसी भी आ गई है कि शायद यहाँ से मेरे ख्याल से हर गेंद पर भी प्रहार किया जा सकता है, क्योंकि सभी विकेट सुरक्षित है। जो स्टार्ट उनको देना था वो तो लगभग दे दिया है दोनों ने, और रनों की रफ्तार को तेज किया जा सकता है। स्कोर 31 रन। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर यशवंत वाघ, इस बार बढ़िया गेंद और क्लीन बोल्ड, पैरों के पीछे से काम तमाम होता हुआ शरद बोयर का पहला विकेट गवा दिया है मयूरेश एंटरप्राइजेस ने। शरद बोयर 7 गेंदों का सामना किया और 3 सिक्सर्स की मदद से 20 रन बनाए उन्होंने, फ्लाइंग स्टार्ट दिया अपनी टीम को। लेकिन यशवंत टाइगर शिकार करना भूलते नहीं है, आखिरकार शिकार कर ही लिया उन्होंने अंतिम गेंद पर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या 31, 1 विकेट के नुकसान पर। संदेश वाखारे जी के पिता श्री श्रीपद वाखारे साहब हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 ओवर्स का खेल शेष है, ये पहला सेमीफाइनल है, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला देखना मत भूलिएगा। आई गावदेवी स्पोर्ट्स जयेश भोईर फेम टीम बनाम देवांशी 11 दीपक भोईर फेम टीम। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है टॉस के लिए आना है। स्कोर 31, 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए रोहित, सामने है प्रणव, जाने दिया है ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और बाहर निकली थी, वाइड है। नए बल्लेबाज श्रीनाथ आए हैं नॉन स्ट्राइकर से, इन पर अच्छा प्लेटफॉर्म उनके लिए सेट हो चुका है और वो भी बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। गेंदबाजों को सुनिश्चित करना होगा कि लाइन और लेंथ में ज़्यादा गलतियां ना करें, क्योंकि गलतियां करेंगे तो फिर बल्लेबाजी करने वाली टीम को ही उसका फायदा होने वाला है। किफायती गेंदबाजी की जरूरत है। इस बार शॉट ऑफ लेंथ आड़े बैट से सामने तमाचा दिया है गेंद पर, चमाट शॉट, 6 रन। बल्लेबाजी प्रणव भोईर की अभी तक काफी शांत रहे थे, केवल एक बड़ा स्ट्रोक इससे पहले खेला था, लेकिन अब तैयार है पूरी तरह से, क्योंकि नजरें जम चुकी है। 17 पर पहुंचे हैं इस सिक्सर के चलते प्रणव भोईर, केवल 6 गेंदों का सामना किया है। टीम का टोटल 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट पिच गेंदबाजी उसका भरपूर फायदा उठाते हुए प्रणव एंगल चेंज करते हुए अगली गेंद ओवर द विकेट से रोहित, फिर से इस बार खींच के मारा है, एक और सिक्सर।
बिनार, वंडर बॉय ऑफ बिनार की वंडरफुल बैटिंग इस समय देखने को मिल रही है इस बड़े मुकाबले में, सेमीफाइनल मैच में। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ते हैं तो 500 रुपयों का इनाम यश भोईर की ओर से। 2 बैक टू बैक छक्के लग चुके हैं इस ओवर में, जड़ चुके हैं बल्लेबाज प्रणव। क्या तीसरा भी आएगा? और हेलीकॉप्टर उड़ाया, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है, ओ कैच नहीं कर पाए हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। यह भी 6 रन, छक्कों की हैट्रिक। ये है लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के और यश भोईर ने जो 500 रुपयों का इनाम लगाया था वो भी जीत लिया है प्रणव भोईर ने। टीम का टोटल 50। लीजिए एक और, ये तो और दूर, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लगातार चौथा छक्का। वन साइड हीरो इस समय मैदान में प्रणव भोईर, मीनार के वंडर बॉय। ये तो बहुत कमजोर गेंद थी, फुल टॉस, वो भी मिडल और लेग स्टंप की तरफ। ऐसी गेंदों को कैसे बख्शने वाले हैं? 4 गेंदों में 4 छक्के जड़ चुके हैं, क्या 6 गेंदों में 6 देखने को मिलेंगे? गेंदबाज रोहित काफी दबाव में वापसी करने का प्रयास तो कर रहे हैं। पहले 2 शॉर्ट पिच गेंदें डाली थी उन्होंने, उस पर छक्के लगे, उसके बाद यॉर्कर का भी प्रयास किया लेकिन वहां पर हेलीकॉप्टर उड़ाया, लॉन्ग ऑफ को क्लियर किया था। और इस दफा भी शायद वो यॉर्कर का ही प्रयास कर रहे थे लेकिन लेंथ में चूक गए, फुल टॉस कर बैठे। कमाल की बल्लेबाजी, आतिशी विध्वंसक और विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिल रही है सेमीफाइनल मुकाबले में प्रणव भोईर द्वारा। मात्र 9 गेंदें खेली है 35 पर बैटिंग करते हुए, जिसमें 5 छक्के उन्होंने जड़े हैं। गजब की बैटिंग, एक भी डॉट बॉल नहीं खेली है, एक डबल लिया है, 3 सिंगल्स और 5 सिक्सर्स। छक्कों की मूसलाधार बारिश होती हुई यहां पर बिनार के डीडी ग्राउंड पर। अब क्या करेंगे गेंदबाज, आइए देखते हैं। इस बार दूर रखने का प्रयास, लेकिन ये तो बचने का तरीका नहीं है, ये दिशाहीन गेंद है। डर कर नहीं डट कर मुकाबला करना पड़ेगा। बहुत ही महंगा ओवर, रन संख्या 57, 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद भी एक और ओवर का खेल बाकी है, ऐसे में 75-80 के करीब टोटल को लेकर जा सकते हैं बल्लेबाज। बढ़िया गेंद, इस बार क्या किनारा लगा है, अपील और आउट। जी हां, अंपायर की उंगली आसमान में, लौटने का इशारा यहां पर बल्लेबाज प्रणव भोईर को। विकेट का पतन। जी हां, आउट। एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद पेवेलियन में लौटते हुए प्रणव भोईर 10 गेंदों में 35 रन बनाए, 350 का स्ट्राइक रेट रहा इस पारी के दौरान उनका। कॉट बिहाइंड के रूप में आउट हुए हैं। विकेट आखिरकार झटकते हुए गेंदबाज रोहित महंगे साबित हुए लेकिन विकेट प्राप्त कर लिया है। 57 पर 2 मयूरेश एंटरप्राइजेस। एक गेंद अभी भी शेष है इस ओवर में। कुल मिलाकर 26 रन खर्च किए हैं और 26 रन खर्च करने के बाद उनको मिली है विकेट, मिली है सफलता। नए बैटर नंबर 4 पर सूरज। अभी भी 7 गेंदे पारी में शेष है। जो अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हुआ है, दोनों बल्लेबाजों के पास अच्छा मौका है कि इस पारी को अच्छा फिनिशिंग टच दे। दोनों नए बल्लेबाज है क्रीज पर, श्रीनाथ और सूरज। सूरज के पास स्ट्राइक।
पुल करने का प्रयास, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और सूरज का काम तमाम। एक और विकेट का पतन। दो गेंदों पर दो सफलताएं आखिरकार प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं रोहित भोईर। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोर है 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और यहाँ पर आप क्या 70 के नीचे रोका जा सकता है? 70 के अंदर भी रोका जाता है तो भी कहीं ना कहीं फाइट बैक किया जा सकता है, बाद में वो टोटल चेस भी किया जा सकता है। वो बल्लेबाजी तो है आयांश नैनिका स्पोर्ट्स के पास भी, और ये टीम भी कोई छोटी टीम तो नहीं है। ग्रुप मैचेस में उन्होंने भी कोई भी मुकाबला हारा नहीं है, 3 के 3 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है आयांश नैनिका स्पोर्ट्स के भोईर फैम टीम। आखिरी 6 गेंदे, एक और नए बल्लेबाज क्रीज पर। स्ट्राइक फिलहाल श्रीनाथ के पास, और अभी तक श्रीनाथ ने भी कोई गेंद नहीं खेली है, बायत के बैटर है। समय का ख्याल रखें प्लीज। और अगले मैच के टॉस के लिए आई गावदेवी स्पोर्ट्स के कैप्टन और देवांशी 11 के कैप्टन दोनों को तैयार रहना है टॉस बॉक्स में। दूसरा सेमीफाइनल। नए बल्लेबाज जयदास नॉन स्ट्राइकर से इन पर। गेंदबाजी के लिए भूषण तैयार होते हुए। समय के मामले में कोऑपरेट करे आयांश नैनिका स्पोर्ट्स। कप्तान गोरख भोईर काफी वक्त ले रहे हैं फील्ड सेट करने के लिए। चूंकि बायत के बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है तो उनको लगा पहले कि शायद दाहिने हाथ के बैटर है, उस वजह से गलत फील्ड कहीं ना कहीं उन्होंने सेट किया था, उसको फिर से रीसेट करते हुए। लॉन्ग ऑन मौजूद है, डीप एक्स्ट्रा कवर, एक डीप कवर भी रखा गया है। पॉइंट पर खुद कैप्टन है, एक खिलाड़ी शॉट थर्ड मैन पर। ऑन साइड में लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, लगभग लॉन्ग लेग की तरफ। लो फुल टॉस, तगड़ा प्रहार किया है। टाइमिंग तो उतनी सटीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिस टाइम स्ट्रोक्स भी, ग्राउंडेड शॉट्स खासतौर पर तेज ट्रैवल करते हैं। मौका रन आउट का, और जाना होगा बैट्समैन को पेविलियन में। नॉन स्ट्राइकर से इन पर बल्लेबाज रन आउट होते हुए जयदास। अच्छी वापसी देखने को मिल रही है आयांश नैनिका स्पोर्ट्स द्वारा, क्योंकि जब प्रणव खेल रहे थे तो लग रहा था कि शायद 80 तक भी टोटल पहुंच सकता है, लेकिन अब 70 तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा है। मात्र 5 गेंदें पारी में शेष है। दूसरे रन का प्रयास किया गया था, जो कि बहुत ही गलत निर्णय रहा है बल्लेबाजों का। स्ट्राइक हालांकि श्रीनाथ के पास ज़रूर है। नए बैट्समैन मेहुल नॉन स्ट्राइकर से इन पर। भूषण अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट, और इस बार पुल कर दिया है गेंद को। मीनार के नील गगन में गेंद, और स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद, सिक्सर। स्क्वायर ऑफ द विकेट बायत के बैटर के लिए ऑन साइड में, वहाँ पर बाउंड्री भी उतनी लंबी नहीं है, और शॉर्ट पिच गेंदबाजी खतरे से खाली नहीं है। शॉर्ट बॉल का फायदा उठाते हुए श्रीनाथ जड़ दिया है शानदार छक्का। बाउंड्री पर फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन कोई अवसर नहीं था फील्डर के पास। 6 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन 4 विकेटों के नुकसान पर।
जैसे बड़ा स्ट्रोक लगता है तो गेंदबाज एंगल चेंज करते हैं। अब ओवर द विकेट, और इस बार थोड़ा आगे रखा है, बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बीट किया, इनसाइड एज को बीट करती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। ये बेहतर लेंथ पर रखी हुई गेंद थी। सटीक लाइन और लेंथ पर जब आप रखते हो तो निश्चित रूप से बल्लेबाजों को शांत रखा जा सकता है। 3 गेंदें शेष। इस बार बिल्कुल स्लॉट में फेंक दिया है गेंद को, स्क्वेरिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, 6 रन। सीखने वाली बात है गेंदबाज के लिए। छक्कों में ही ज्यादातर रन्स बने हैं, टोटल 70 है और 10 छक्के लग चुके हैं। 60 रन सिक्सर की मदद से। ये भी गेंद हवा में है, इस बार ऊंची गई है, दूर नहीं जाएगी। ओहो, कैच का मौका था लेकिन कैच ड्रॉप, लॉन्ग ऑन पर गलती। 2 रन कंप्लीट करते हुए बल्लेबाज। इस तरह के कैचेस हालांकि आसान तो नहीं होते हैं, बहुत ऊपर चली गई थी गेंद, लेकिन जब आपके हाथों में गेंद गिर जाती है तो वो कैच लपकना चाहिए। स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी की है श्रीनाथ ने। इस आखिरी ओवर में 2 बड़े हिट्स झड़ चुके हैं। अंतिम गेंद अब बची हुई है। एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार होते हुए बायत के बल्लेबाज श्रीनाथ। स्लोवर बॉल, लेकिन फुल टॉस डिपॉजिट किया है इसको भी मैदान के बाहर। यदि नौवा होता यहां पर आईएसपीएल की तरह तो शायद वो नौवा भी प्राप्त कर सकते थे बल्लेबाज। इतनी दूर गेंद चली गई है। सिक्सर और डीआरएस की मांग की जा रही है। चलिए, अंतिम गेंद थी, फुल टॉस है, वहां पर छक्का तो जड़ दिया है लेकिन डीआरएस भी लगे हाथों ले लिया है बल्लेबाज ने। तीसरे अंपायर का निर्णय, इट्स अ फेयर डिलीवरी। टैक्टिकल रिव्यू था, फेयर डिलीवरी है। पारी समाप्त होती हुई कुल रन संख्या 78 रन, सबसे बड़ा टोटल इस टूर्नामेंट का। इससे पहले 77 रन सबसे बड़ा टोटल था और उस रिकॉर्ड को तोड़ती हुई टीम मयूरेश एंटरप्राइजेस, सानवी एंड यूवी 11 के नाम 77 रन हाईएस्ट टोटल था। अब ये टोटल मयूरेश एंटरप्राइजेस के नाम। 79 रनों की चुनौती 4 ओवर्स में फाइनल में पहुंचने के लिए आयांश एंड नैनिका स्पोर्ट्स के सामने। इट्स अ बिग टारगेट। क्या कुछ होगा आयांश एंड नैनिका स्पोर्ट्स की पारी में देखेंगे बहुत ही जल्द, लेकिन उससे पहले चलते हैं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं जयेश भोईर फेम टीम, आई गावदेवी स्पोर्ट्स, और दीपक भोईर फेम टीम देवांशी 11।
ना संधी दिली होती तुम्ही की जे पहिल्या 2 सामन्यांमध्ये खेळले नव्हते. तर आता या सेमीफायनल मॅचमध्ये काही संघामध्ये चेंजेस पाहायला मिळतील का? नाही, यावेळेस आता आम्हाला या नॉकआउटच्या मॅचेस चालू झालेल्या आहेत. तर जास्तीत जास्त करून जे पहिले मॅच चांगल्या पद्धतीने खेळले आहेत त्यांना आम्ही संधी दिलेली आहे. थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट. देवांशी 11 संघ काय सांगाल एकूणच तुमचा अनुभव या स्पर्धेतील कसा आतापर्यंतचा प्रवास राहिले आणि कडे कुठल्या दृष्टीने पाहत आहात? आता तर एक नॉकआउटची मॅच जिंकून आमचा जो कॉन्फिडन्स लेवल आहे तो डबलनी झालेला आहे. आता मैदानामध्ये समोरची टीम पण टफ आहे. त्यांना जास्तीत जास्त धावा करून थांबवण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. संघामध्ये काही चेंजेस वगैरे? संघामध्ये काय चेंजेस आता सिच्युएशननुसारच आम्ही चेंजेस करू. चला तर आपल्याला देखील खूप खूप शुभेच्छा असतील या सेमीफायनल सामन्याकरिता. दुसऱ्या सेमीफायनल सामन्याचा टॉस येथे संपन्न झालेला आहे आणि टॉसमधून समाचार असा आहे की आई गावदेवी स्पोर्ट्स वन द टॉस. दे हॅव डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट. जाऊयात ऑन गोईंग मॅचच्या दिशेनं. रनचेजला सुरुवात होत आहे. इट्स ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. सुभाष धुमाळ देर. धन्यवाद अजय घरत. आणि या पहिल्याच चेंडूवर मात्र पहिला फलंदाज येथे कपिल घाटाल बाद होताना एज अँड गॉन. जर झेल पकडला तर विलास गुलेने हा झेल पकडलाय. येस, आणि या झेलासाठी या किरण भोईर यांच्याकडून 500 रुपयाचा पारितोषिक. किरण बालाराम भोईर जे स्वर्गीय बालाशेट प्रतिष्ठानचे संघ मालक आहेत आणि त्यांच्याकडून विलाससाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक त्यांनी दिलेलं आहे. ईस्टर्नच्या मागे विलासचा फर्स्ट क्लास परफॉर्मन्स पाहायला मिळतोय. हो हो हो, फ्लिक केले चेंडूला. चेंडू निघून जातोय सीमा बार. स्क्वेअरलेगच्या वरून षटकार. व्हॉट अ शॉट. चेंडू वंडर बॉयचा वंडरफुल होता. त्या चेंडूवर त्याने विकेट प्राप्त केला होता कपिलचा. मात्र या चेंडूवर रोहितच्या बॅटमधून हेट फटका पाहायला मिळतोय. षटकार. पहिले षटक मार्गस्थ आपण बघतोय वंडर बॉय ऑफ विनर प्रणव भोईर पहिले षटकात आलताना, ज्याने फलंदाजीमध्ये देखील 35 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलं होतं. आणि बॉलिंग ट्रॅकवर फ्रंट रन गोलंदाज तो पाहायला मिळतोय. हो 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 हो, ये उड़ाया. व्हाट अ शॉट. 2 में 2 ठोक डाले. आहे नक्कीच, कारण आपण पाहतोय या पहिल्या इनिंग मध्ये रोहित भोईराचा समाचार घेतला होता प्रणव भोईर याने. भोईर याने. आणि आता मात्र प्रणव भोईरचा समाचार घेताना रोहित भोईर पाहायला मिळतोय. वार और फ्लट वार. तू 4 मारलोय, तुम्ही 2 मारलेले आहेत हे दाखवून देताना आपण बघतोय आयन्सन नैनिका स्पोर्ट्स संघाचा हिटमॅन रोहित भोईर. हो हो, आणखीन एक मोठा फटका. आणि हा चेंडू देखील निघून जाईल सीमाबार. सलगचा तिसरा षटकार. षटकांची भाषा चेंडूचं लिंबू बनवताना आपण बघतोय रोहित भोईर हा फलंदाज.
संघाची. तू 4 मारले तर मी 3 मारलेले आहेत. प्रणव भोईरच्या विरुद्ध सलग 3 रांगेमध्ये षटकार रोहित भोईरच्या बॅटमधून पाहायला मिळतात. ना इक्का दुक्का सीधा छक्का आपण बघतोय. षटकारांची भाषा बोलताना षटकामध्ये डील करताना आता मात्र फलंदाज रोहित भोईर पाहायला मिळतोय. धावसंख्या सध्या होत नाही तर धावसंख्या वाहत आहेत. धुमाल सर क्या सीन है मैदान में, बेटे की पिटाई हो रही है और बाप काफी खुश हो रहे हैं. क्या बात. बिनार प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये काही घडू शकतंय, काही होऊ शकतंय. हो 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 हो, हा चेंडू देखील निघून जातोय सीमा पार. बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या वरून षटकार. 4 मध्ये 4 मारले होते ते प्रणव भोईर यांनी आणि इथे मात्र 4 मध्ये 4 मारताना रोहित भोईर हिसाब किताब बराबर अजय करत. जानी तुम हो तो हम है, न तुम कम हो न हम कम है. तुम शेर हो तो हम सवा शेर आहे. हे दाखवून देताना आपण बघतोय रोहित भोईर प्रणव भोईर याला. जिद्दी क्रिकेट भिनार प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतंय. हार मानायला दोन्ही नक्कीच तयार नाहीत. यावेळी मात्र घुटना टेक. मात्र हा चेंडू आपण बघतोय झेल पकडला गेलेला आहे. अखेर विकेट प्राप्त करताना प्रणव भोईर रोहित भोईर याची गेली संपुष्टात. अखेर वारवर पलटवार करताना आपण बघतोय प्रणव भोईर रोहित भोईरचा विकेट प्राप्त करताना. मात्र बाद रोहित भोईर यांनी षटकामध्ये डील केलं होतं. 4 षटकार सलगचे त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालं होतं. त्याच्या विरुद्ध पहिल्या इनिंगमध्ये प्रणव भोईर यांनी 4 षटकार सलगचे ठोकले होते आणि त्याचा हिसाब किताब त्यांनी नक्कीच वसूल केलेला आपण मध्ये बरोबर केलेलं आहे. 4 त्याने मारले होते, 4 याने देखील मारलेले आहेत. पहिल्या षटकाची समाप्ती झालेली आहे. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर टिट फॉर टॅट जशा तसे उत्तर द्यायला सुरुवात केलेली आहे आयन्स अँड नैनिका स्पोर्ट्सच्या संघाने. नक्कीच आपण बघतोय मॅच गरम आहे आणि थोड्या वेळात गरम चहा देखील आपल्याला कॉमेंट बॉक्समध्ये पाहायला मिळेल. थोडीशी चाय सुस्ती बघाय. चहाला वेल नसते मात्र वेलेला चहा हवाच आणि आमच्या हर्ष गायकर सांगतात की चहाचा वेल झालेला आहे. न्यू बॅटर वेग भोईर हा देखील हार्ड हिटर फलंदाज आहे. याने देखील चांगली फलंदाजी केलेली आहे. गोरख भोईर आता मात्र स्ट्रायकर एंडला पाहायला मिळतोय आणि बॉलिंग ट्रॅकवर गोलंदाज मेहुल येतोय. फर्स्ट सेमीफायनल आपण बघतोय मयूर सेंटरबाजी विपक्ष आयन्स अँड नैनिका स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये. पहिला उपांत्य फेरीचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. दूरच्या टोकाकडून मेहुल बॉलिंग ट्रॅकवर. हलवार चेंडू हाताळलेला मात्र दिशेमध्ये भरकटताना गोलंदाज पाहायला मिळतोय. डाऊन द लेग स्टंप हा चेंडू पाहायला मिळत आहे. या सिंगलने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 25 सिल्वर ज्युबली क्वार्टर सेंचुरी. फर्स्ट सेमीफायनल आव्हान 79चं आहे. 79 धावांचं लक्ष इथे मात्र ठेवलं गेलेलं आयन्स अँड नैनिका स्पोर्ट्स या संघासमोर. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे मेहुल दुसरं षटक हाताळताना. ग्रामपंचायत भिनार आयोजित भिनार प्रीमियर लीग 2026 दिमागदार आयोजन आपण बघतोय. आज स्पर्धेचा शेवटचा दिवस सुपर संडे आणि सुपर संडेमध्ये 2 सुपर संघ आमने सामने आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दोन्ही संघाने या स्पर्धेमध्ये आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स केलेला आहे. मेहुल सामना फलंदाज गोरख. इथे पुन्हा एकदा डाऊन द लेग स्टंप आणि पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा वाईट. पंच नक्कीच आपण बघतोय विजय भोई उर्फ बाला सर यांना खूपच बिजी ठेवलेलं आहे गोलंदाज मेहुल याने. सलगचा दुसरा वाईट चेंडू संघाच्या धावसंख्येमध्ये पुन्हा एकदा सिंगलने भर पडते. धावसंख्या पोहोचते ती 26. फर्स्ट सेमीफायनल आपण पाहतोय. मयूर सेंटरबाजीस ज्या संघाने खरं तर लीगमधील सर्व सामने जिंकलेले आहेत तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय संघ आयन्स अँड नैनिका स्पोर्ट्स ज्या संघाने देखील सर्व सामने जिंकलेले आहेत. एक सिंगल रन्स फलंदाज पूर्ण करतात
ग्रुप ए मध्ये टेबल टॉपवर आपण मयूर सेंटरमध्ये संघाला पाहिलं होतं, ज्या संघाने तिन्ही सामने जिंकले होते. दुसऱ्या बाजूला आयन्स आणि नैनिका स्पोर्ट्स संघाचा देखील जर परफॉर्मन्स पाहायचा झाला तर ग्रुप बी मध्ये देखील या संघाने सर्वचे सर्व सामने जिंकले आहेत. मध्ये हे दोन्ही संघ बिना प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत पराभूत झालेले नाहीत. मात्र आता एक संघ या सामन्यामध्ये पराभूत होईल आणि केवळ पराभूत होणार नाही तर या स्पर्धेमधून त्या संघाला आपला गाशा देखील गुंडाळावा लागेल. म्हणजे त्या संघाचं आव्हान या स्पर्धेमधून संपुष्टात येईल. एक संघ जिंकल्यानंतर फायनलमध्ये धडक मारेल. तो कुठला संघ असेल याचं उत्तर अजून गुलदस्त्यात आहे. अजूनही सामन्याचं चित्र पण पूर्णपणे स्पष्ट नाही. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे मेहुल. दुसरं षटक नंतर मेहुल याचा सामना केल्यानंतर विवेक भोईर यावेळी आपण पाहतोय या चेंडू निघून जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. धावसंख्या स्थिर धावफलकावर 27 धावे 27. 79 लक्षाचा पाठलाग आयन्स अँड नैनिका स्पोर्ट्स संघ करतोय. दुसरं षटक मार्गस्थ मेहुलला दुर्वाच्या डोका करून सामना करत विवेक भोईर स्विंग अँड मिस ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. चांगल्या चेंडू हाताळणे आपण बघतोय. चांगली गोलंदाजी षटकामध्ये आपण दोन सलगचे वाईट चेंडू हाताळल्यानंतर मेहुल करताना पाहायला मिळत आहे. पहिल्या षटकामध्ये प्रणव भोईर माग ढाठला होता, मात्र या षटकामध्ये धावांपासून वंचित ठेवलेलं आहे. मोठ्या फटक्यापासून खास करून वंचित ठेवलेलं आहे ते आयन्स अँड नैनिका स्पोर्ट्स संघाच्या फलंदाजांना मेहुल या गोलंदाजाने. सेकंड सेमीफायनल यानंतर आपण पाहणार आहोत. सध्या आपण फर्स्ट सेमीफायनल पाहतोय. चला थोडं स्पीडअप करायचं आहे. जास्त वेळ आपण खर्च करायचा नाही. विकेट हा चेंडू ट्रॅव्हल होतो. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धावेसाठी प्रयत्न नसणार आहे. एका धावेचं समाधान मानावं लागतंय फलंदाजांना. मात्र या षटकामध्ये आपण बघितलं तर मोठे फटके पाहायला मिळालेले नाहीत. मेहुल यांनी चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये केलेली आहे. खरं तर सुरुवातीचे 2 चेंडू तू या दिशांना गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतं. त्यानंतर त्यांनी या चांगली वापसी केलेली आहे. धावसंख्या स्कोर पाहायला मिळते ते या 28 धाव. पहिल्या षटकामध्ये आपण बघितलं तर धावांची लयलूट आयन्स अँड नैनिक स्पोर्ट्स संघाकडून पाहायला मिळाले होते. मात्र या षटकामध्ये धावा होताना पाहायला मिळत नाही. खास करून मोठे फटके पाहायला मिळत नाही. स्विंग अँड मिस कटरचा वापर आणि इथे मात्र फलंदाज बाद. गोरख भोईर याची गेली संपुष्टात. पाहायचं झालं तर या स्पर्धेमध्ये एक विकेट हॅट्रिक देखील पाहायला मिळाली होती. यशवंत वाघ याने ते विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली. तर या स्पर्धेमध्ये एक अर्धशतक देखील पाहायला मिळत होतं. जतीन राणेच्या बॅटमधून अर्धशतक आपण पाहिलं होतं. 59 धावा. इथे मध्ये स्टान चेंज करताना आपण बघतोय. स्विच इट आणि चेंडू निघून जातोय या पॉइंट रिझन मधून सीमा पार 4 धावांसाठी चौकार.
2 षटकाची समाप्ती झालेली आहे. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर आयन्स अँड नैनिका स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या स्कोरवर झालेली आहे ती 32. येणाऱ्या 2 षटकाचा खेळ शेष आहे आणि आमचे एक्सपर्ट स्कोर हर्ष गायकर सांगतात की येणाऱ्या 2 षटकामध्ये 47 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. नेक टू नेक फाईट आणि हेड टू हेड मुकाबला सध्या पाहायला मिळतोय. ज्याप्रमाणे पहिले षटक खरं तर नावे राहिलं होतं ते या फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या, मात्र हे दुसरं षटक नावे राहिलेलं आहे गोलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या. मात्र अजूनही इथून 2 षटकाचा खेळ शेष आहे. के के भोईरसाठी सोडून संधी आहे. के के भोईर यांनी जर सलग 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार ठोकले तर अंकल भोईर यांच्याकडून तब्बल 5,555 रुपयाचं पारितोषिक के के भोईर याला दिलं जाईल. अंकल भोईर देखील आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत आणि फायनल जर मारली के के भोईरच्या संघाने तर आजच्या रात्रीची मेजवानी नक्कीच आयन्स अँड नैनिका स्पोर्ट्स संघासाठी असणार आहे. क्या बात आहे. अंकल भोईर देखील आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत आणि त्यांच्याकडून हे आव्हान केले गेलेले आहे. के के भोईरसाठी या 5,555 रुपये आणि या चषकावर नाव खोडले तर आजच्या रात्रीची मेजवानी. धावसंख्या स्कोरवर पाहायला मिळते ती 32-47 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. ऑन साईडला मिडविक रिझल्टमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत झेपावतोय. चेक. दरम्यान या ठिकाणी आदरणीय सुक्रिया गुळवी साहेबांचं शुभागमन होत आहे. आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे बिनार प्रीमियर लीग सीझन 4 मध्ये. सुस्वागतम. अकरा चेंडू आणि 11 चेंडूमध्ये इथून 46 धावांची आवश्यकता आहे. भविष्य भोईर आपण बघतोय बॉलिंग ट्रॅकवर. केकेच्या बॅटमधून हा मोठा फटका. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. या उंची जास्त लांबी कमी आणि या के या पडलाय फिके. के याला जावे लागेल तंबूच्या आश्रयाला. आता मात्र पुन्हा एकदा समीकरण बदलताना आपण बघतोय 10 चेंडूचा खेळ शेष आहे आणि 10 चेंडूमध्ये अजूनही 46 धावांची आवश्यकता आहे. न्यू बॅटर आयन्स अँड नैनिका स्पोर्ट्स संघाकडून मिडल ऑर्डरमध्ये खेळण्यासाठी येतोय या यशवंत वाघ आणि यशवंत वाघला आता मात्र नावाप्रमाणेच कामगिरी करावी लागेल. यशवंत वाघ याला डरकाली फोडावी लागेल. यशवंत वाघ आपण बघतोय जो पहिला खेळाडू ठरला आहे या स्पर्धेमध्ये गोलंदाजी करताना विकेट हॅट्रिक पूर्ण करणारा आणि आता मात्र फलंदाजीसाठी तो पाहायला मिळतोय. 10 चेंडूमध्ये 46 धावांची आवश्यकता आहे. हो वाईड यॉर्कर खोलवर टप्प्याचा चेंडू आणि पूर्णपणे यशवंत वाघ याला खोलून ठेवलं होतं गोलंदाज भविष्य भोईर याने. चांगले चेंडूचे हाताळणी आतापर्यंत आपण बघितले तर 3 चेंडू हाताळले तर फक्त एकच धाव खर्च केलेली आहे. एक सफलता देखील अर्जित केलेली. या षटकामध्ये थोडासा आपण पाहतोय संघर्ष करताना आयन्स अँड नैनिका स्पोर्ट्स हा संघ. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. इथे समोर केलेल्या चेंडूला डाऊन द ग्राउंड. क्षेत्ररक्षक तिथे सज्ज आहे. स्टेट लॉंग ऑफ रिझनमध्ये शरद भोईर फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजाला. जर के भोईरची टीम या चषकावर नाव कोरते बिनार प्रीमियर लीग स्पर्धेचा विजेता संघ ठरतोय तर 5,555 रुपयाचं पारितोषिक तर दिलं जाईल. मात्र रात्रीची मेजवानी देखील अंकल भोईर यांच्याकडून दिले जाईल के भोईर आणि टीमला. यावेळी मिस टाइम फटका चेंडू हवेमध्ये स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली. भविष्य भोईर मात्र झेल ड्रॉप. झेल इथे मात्र कॅरी करू शकला नाही. जीवदान विल्ला फलंदाजाने. जीवदानाचा फायदा उचलून फलंदाज वेग भोईर एक सिंगल रन्स पूर्ण करतोय. सिंगल संघाची धावसंख्या 35 आणि आता मात्र समीकरण शेवटचे 7 चेंडूचा खेळ शेष आहे आणि येणारे 7 चेंडूमध्ये 44 धावांची आवश्यकता आहे. आता मात्र समीकरण अवघड बनत चालले आहे त्या आयन्स अँड नैनिका स्पोर्ट्स संघासाठी. पहिले षटक खरं तर या संघाच्या नावे राहिलं होतं
मात्र दुसऱ्या षटकापासून मयूर एंटरप्राइजेस संघाने या सामन्यामध्ये शिरकाव केलेला आहे. इक्वेशन अवघड बनताना एजन ड्रॉप यशांच्या मागे आपण पाहतोय झेल ड्रॉप केला जातोय आणि मात्र समीकरण आता पाहायला मिळतंय. शेवटचे 6 चेंडूचा खेळ शेष आहे आणि येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये 44 धावांची आवश्यकता आहे. मिशन इज इम्पॉसिबल. लक्ष आता खूपच आणि खूपच अवघड बनलेलं आहे ते आयन्स अँड नैनिका स्पोर्ट्स या संघासाठी. मित्रांनो या स्पर्धेमध्ये नक्कीच विशेष मेहनत ज्यांची राहिलेली आहे. ग्रामपंचायत भिनार याच्या माध्यमातून भिनार प्रीमियर लीग स्पर्धेचं आयोजन आपण पाहतोय. यामध्ये विद्यमान सरपंच भरत घाटाल साहेब, विद्यमान उपसरपंच जयेश भोईर साहेब, सन्मान्य सर्व सदस्य आणि या स्पर्धेचे अध्यक्ष गुरुनाथ भोईर, उपाध्यक्ष एकनाथजी घाटाल, दिनेशजी भोईर, विशालजी भोईर, हनुमानजी भोईर, महेंद्रजी भोईर यांच्या माध्यमातून अपार मेहनत या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय आणि त्यांच्या मेहनतीतून ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. या स्पर्धेमध्ये जे संघ मालक आपण पाहतोय मयूर भोईर, यश भोईर, मयूर एंटरप्राइजेस संघाचे ऑनर, किरण बालाराम भोईर, स्वर्गीय बालाशेठ प्रतिष्ठान संघाचे ऑनर, किरण रमेश भोईर आणि विकी पंढरीनाथ भोईर सानवे आणि UV 11 संघाचे ऑनर, दीपक भोईर देवांश 11 संघाचे ऑनर, महेंद्र भोईर प्रथम याने अंश 11 संघाचे ऑनर, जयेश भोईर आई गावदेवी स्पोर्ट्स संघाचे ऑनर, KK भोईर आयन्स नैनिका स्पोर्ट्स संघाचे ऑनर, भरत घाटाल विद्यमान सरपंच मयूर आणि मयंका स्पोर्ट्स संघाचे ऑनर हे सर्व ऑनरचे देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून विशेष धन्यवाद व्यक्त करतोय ज्याच्या माध्यमातून हे संघ उतरवले गेले आणि म्हणूनच भिनार प्रीमियर लीग स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. या सर्व संघ मालकांचा देखील विशेष धन्यवाद. यावेळी माझ्या चेंडूला फेरकावून दिले आणि चेंडू निघून जात आहे सीमा पार. सडक पे कडक षटकार. होतोय फक्त इथून पराभूचं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आपण पाहतोय आयन्स आणि नैनिका स्पोर्ट्स संघ पराभवाच्या छायेत आणि या विजयाकडे मार्गक्रमण करताना मयूर एंटरप्राइजेसचा संघ या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय या मयूर एंटरप्राइजेस संघाने पहिला सामना जिंकला होता आणि तिथून मात्र या संघाने मागे वळून पाहिलेले नाही. जागेवरून खडीखडी हा फटका केलेला स्टँड अँड डिलिव्हर चेंडू निघून जातोय स्टेट लॉंग ऑफ वरून सीमा पार 6 धावांसाठी षटकार. पण बाजूया खेळली गेली होती तिथे मध्ये झेल अखेर धरतीला दान. विजयाच्या उंबाड्यावर आपण बघतो महेश्वर एंटरप्राइजेस ज्या संघाने या लीग स्टेजमध्ये देखील सर्व सामने जिंकलेले आहेत आणि हा सामना देखील जिंकण्याच्या तयारीमध्ये हा संघ पाहायला मिळतोय. कंट्रोल फटका मिडविकेट रिझर्व्हमध्ये एक सिंगल रन्स पराभव देखील पूर्णपणे मान्य केलेला आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघाने. या सामन्यामध्ये विशेष काही उरलेलं नाही फक्त फॉर्मॅलिटी लेफ्ट राहिलेलं आहे औपचारिकता शेष राहिलेलं आहे आणि पहिला संघ आता मात्र फायनलमध्ये प्रवेश करण्याच्या तयारीमध्ये आपण पाहतोय मयूर भोईर आणि यश भोईर फेम टीम मयूर एंटरप्राइजेस. दरम्यान या ठिकाणी सन्माननीय शशिकांत भोईर साहेबांचं शुभागमन झालेलं आहे. आपलं सहर्ष स्वागत आहे भिनार प्रीमियर लीग सीझन 4 मध्ये आणि सामना समाप्त. सामना जिंकलाय. ही सेमीफायनलची लढत जिंकली आहे मयुरेश एंटरप्राइजेस या टीमनं
आणि थेट संघ आता दाखल झालाय भिनार प्रीमियर लीग सीझन 4च्या फायनलमध्ये. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन टीम मयुरेश एंटरप्राइजेस. अभिनंदन मयूर भोईर, अभिनंदन यश भोईर, ज्यांच्या मयूर एंटरप्राइजेस संघाने या अंतिम फेरीमध्ये धडक मारलेला पहिलाच संघ ठरलेला आहे.